नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरों बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सिद्धरमैया की बढ़ सकती है मुश्किलें, घोटाला मामले में मुख्यमंत्री के खिलाफ दर्ज हुआ केस। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एम सिद्धरमैया की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। मुख्यमंत्री के खिलाफ मैसूरू लोकायुक्त ने मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन के आवंटन में घोटाला का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया है। कोर्ट ने सीएम सिद्धरमैया के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश जारी किया था, जिसके आलोक में लोकायुक्त ने एक्शन लिया है। बता दें कि सीएम सिद्धरमैया की पत्नी बीएम पार्वती को मैसूर के एक पॉश इलाके में ज्यादा कीमत की जमीन कम कीमत में आवंटन किया गया था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को जान से मारने की धमकी, पाकिस्तानी नंबर से आया व्हाट्सएप कॉल। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है। सांसद प्रतिनिधि अमरेंद्र कुमार अमर ने बताया है कि सुबह 11:30 बजे उनके फोन पर पाकिस्तानी नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया था। कॉल करने वाले ने कहा कि तुम दोनों अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। इस दौरान फोन करने वाले शख्स ने किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का जिक्र किया था। जब सांसद प्रतिनिधि ने अपना परिचय दिया तो उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी। बिहार में एक और पुल गिरा, प्रखंड मुख्यालय और बाजार से टूटा कई गांवों का संपर्क। बिहार में पुल गिरना लगता है अब बेहद आम सी बात हो गई है। आए दिन पुल गिरने की खबर सामने आती रहती है। ऐसे में अब 27 सितंबर 2024 शुक्रवार को भागलपुर में एक और पुल गिर गया। इस पुल पर गिरने की वजह से पीरपौंती में बखरपुर और बाबूपुर पंचायत समेत कई गांवों का संपर्क टूट गया है। इस पुल का निर्माण पीडब्ल्यूडी ने 2 साल पहले पुल का निर्माण कराया था। लाखों की कीमत से बने इस पुल ने जल समाधि ले ली। भ्रष्टाचार रूपी छोटी मछलियों को नीतीश ने बना दिया वेल। भागलपुर में एक और पुल ध्वस्त होने पर तेजस्वी का तीखा हमला। बिहार में पुलों के ध्वस्त होने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका है। बिहार में नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद हर दिन किसी न किसी जिले के पुल पुलिया धाराशायी हो रहे हैं। भागलपुर में गंगा नदी पर बनी पुलिया के ध्वस्त होने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने डबल इंजन सरकार पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी ने लिखा है कि मजाल है अपने मुख्यमंत्री का इन गिरते पुलों के भ्रष्टाचार पर कभी कोई बयान सुना हो, अथवा उन्होंने बड़ी भ्रष्टाचार रूपी वेल मछली पर कभी कोई कार्रवाई की हो। बिहार में प्रशासनिक सेवा के 29 अधिकारियों का तबादला। इस जिले में नए डीएम की तैनाती, एसडीओ की भी हुई पोस्टिंग। बिहार प्रशासनिक सेवा के 29 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से तबादले की अधिसूचना जारी कर दी गई है। गोपालगंज में नई जिलाधिकारी की पोस्टिंग की गई है। समाज कल्याण विभाग के निदेशक प्रशांत कुमार सीएच को गोपालगंज में नया डीएम बनाया गया है। वहीं जहानाबाद में नए अनुमंडल पदाधिकारी की पोस्टिंग हुई है। सारण के वरीय उप समाहर्ता राजीव रंजन सिंह जहानाबाद के एसडीओ होंगे, जबकि जहानाबाद के एसडीओ विकास कुमार को स्थानांतरित कर पटना का वरीय उप समाहर्ता बनाया गया है। नाबार्ड में 10वीं पास युवाओं के लिए ऑफिस अटेंडेंट पदों पर भर्ती का ऐलान। 2 अक्टूबर से आवेदन होंगे शुरू। नाबार्ड की ओर से ग्रुप सी के तहत ऑफिस अटेंडेंट के 108 रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 2 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2024 तक पूर्ण की जा सकेगी। फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम से ही भरा जा सकेगा। बता दें कि आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्य प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आईटीआई उत्तीर्ण युवाओं के पास सरकारी नौकरी पाने के बेहतरीन मौका। 30 सितंबर तक कर ले आवेदन। आरआरसीएटी में अप्रेंटिसशिप के रिक्त पदों पर भर्ती हो रही है, जिसमें शामिल होने के लिए अभ्यर्थी 30 सितंबर तक आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन योग्यता के आधार पर किया जाएगा। मेरिट लिस्ट 14 अक्टूबर 2024 को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को 11,600 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा। बता दें कि अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन अप्रेंटिसशिप पोर्टल जो कि apprenticeshipindia.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई जिला प्रशासन की टेंशन। बाढ़ के खतरे को देख डीएम ने अधिकारियों की छुट्टियां रद्द की। शिवहर में लगातार हो रही भारी बारिश को लेकर डीएम विवेक रंजन मैत्रेय ने अधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश जारी कर दिया है। डीएम ने बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिले के सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है और हर स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा है। डीएम ने कहा है कि सभी अंचल अधिकारी, सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी को संभावित वर्षा को देखते हुए सजग रहने का निर्देश दिया गया है। सभी नावों को लेकर के भी जांच और सभी निबंधित नाव मालिकों का भी एकरारनामा का भी जांच करना सुनिश्चित करने को निर्देश दिया है। झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से किशोरी की मौत, परिजनों में क्लिनिक में मचाया तोड़फोड़।
बिहार के औरंगाबाद से एक सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आ रहा है, जहां औरंगाबाद शहर के सोन कॉलोनी मोड़ स्थित एक निजी क्लिनिक में एक किशोरी की मौत के बाद परिजनों द्वारा हंगामा और तोड़फोड़ किए जाने का मामला सामने आया है। घटना शुक्रवार की सुबह की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार शहर की एक किशोरी गुरुवार को व्रत की हुई थी और शाम को उसे पेट दर्द हुआ, जिसके बाद परिजनों ने उसे इलाज के लिए सोन कॉलोनी मोड़ स्थित एक निजी क्लिनिक पहुंचाया, जहां उसका उपचार हुआ। कुछ इंजेक्शन देने के बाद स्थिति और बिगड़ गई और किशोरी की मौत हो गई। बिहार में कुछ दिन से शुरू होगा बालू का ऑनलाइन बुकिंग। फाइनल डेट आ गई सामने। बिहार में जल्द ही आम नागरिक ऑनलाइन बालू खरीद सकेंगे। खान एवं भूतत्व विभाग बालू मित्र पोर्टल के जरिए बालू की ऑनलाइन बिक्री योजना पर काम कर रहा है। इस पोर्टल पर बालू की उपलब्धता, कीमतें और गुणवत्ता दिखाई जाएगी। 16 अक्टूबर के बाद यह सुविधा शुरू होने की उम्मीद है। विभाग 250 बालू घाटों से खनन की तैयारी भी कर रहा है। दरअसल बिहार में अब ई-कॉमर्स साइट की तर्ज पर आम नागरिक ऑनलाइन बालू भी खरीद सकेंगे। खान एवं भूतत्व विभाग बालू मित्र पोर्टल के जरिए बालू की ऑनलाइन बिक्री योजना को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। पुलिसकर्मियों की छुट्टियां 5 से 16 अक्टूबर तक रद्द। दुर्गा पूजा को देख मुख्यालय से आदेश जारी। अपराध पर अंकुश के लिए दुर्गा पूजा में अपराधियों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी की कार्रवाई मुख्यालय स्तर पर सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में घूमने निकलेंगे। बता दें कि हालांकि किसी भी विशेष परिस्थिति में छुट्टी दी जा सकती है, लेकिन दुर्गा पूजा के दौरान कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए राज्य पुलिस मुख्यालय ने निर्णय लिया है। इसको लेकर शुक्रवार को आदेश जारी हुआ है। गाली क्यों दिया, यह पूछना पड़ा महंगा। डायल 112 की पुलिस टीम पर युवकों ने कर दिया हमला। बिहार के नवादा जिले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां नवादा जिले में डायल 112 पुलिस टीम हमला का मामला सामने आया है। पुलिस टीम के साथ युवकों की तरफ से मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि 112 की पुलिस टीम की गाड़ी जा रही थी, तभी कुछ युवकों ने पुलिस टीम को गाली दी। इसके बाद पुलिस टीम ने गाड़ी रोककर युवकों से पूछा कि आप लोगों ने गाली क्यों दी। इसके बाद मामला बढ़ता गया और युवकों ने टीम पर हमला कर दिया। आपातकालीन सेवा 112 टीम पर हमले के बाद एसपी ने लिया बड़ा एक्शन। 2 लोगों को किया गिरफ्तार, अन्य के लिए छापेमारी अभियान जारी। बिहार के नवादा में 112 टीम पर हमले के बाद नवादा की एसपी एक्शन में आ गए हैं और हमले के बाद 2 आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। नवादा एसपी अभिनव धीमान ने बताया कि डायल 112 की टीम के साथ गाली गलौज और मारपीट के कांड में संलिप्त 2 अभियुक्त को नवादा पुलिस ने 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है। इस घटना पे गठित एसआईटी द्वारा घटना में संलिप्त 4 अभियुक्त की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। कोसी बराज की रेलिंग तोड़ नदी में गिरी बस, 20 यात्रियों को निकाला गया सुरक्षित। बिहार के सुपौल जिले से एक सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया है, जहां सुपौल जिले से सटे नेपाल के सप्तरी स्थित कोसी बराज पर एक बड़ा हादसा की शाम को हुआ, जब यात्रियों से भरा एक बस अनियंत्रित होकर बराज की रेलिंग तोड़ते हुए नदी में गिर गया। यह घटना कोसी बराज के गेट नंबर 34-35 के बीच हुई है। यहाँ से बस सीधे नदी में समा गई, जिस पर बस विराटनगर से उदयपुर के गाय घाट जा रही थी। बता दें कि सप्तरी के मुख्य जिला अधिकारी मेघ बहादुर मगराती ने पुष्टि की है कि अब तक 20 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। इन्हें इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भर्ती भी कराया गया है। सरकार ने संसदीय समितियों का किया गठन। बिहार से संजय झा और राधा मोहन को मिली बड़ी जिम्मेदारी। अनुराग और कंगना को करना होगा यह काम। संसद की 26 स्थायी समितियों का गठन गुरुवार को किया गया, जिसमें संजय झा और राधा मोहन सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि उन्हें परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति के मामलों पर गठित सदस्यीय अस्थायी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर गर्व महसूस हो रहा है। वे अपने साथी सांसदों के साथ मिलकर सड़क, नागरिक उड्डयन, जहाज परिवहन, पर्यटन और संस्कृति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की नीतियों में योगदान देने में हमेशा तत्पर रहेंगे। सांसद वीणा देवी के बेटे की पिकअप वैन से कुचलने वाला ड्राइवर गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर पुलिस ने घटना का किया खुलासा। मुजफ्फरपुर जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र में बीते 23 सितंबर को सड़क हादसे में जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह और सांसद वीणा देवी के बेटे राहुल राज उर्फ
छोटू सिंह की मौत हुई थी। इस मामले का खुलासा मुजफ्फरपुर पुलिस ने किया है। बता दें कि दर्जनों जगह पर सीसीटीवी फुटेज एवं मानवीय साक्ष्यों का संकलन किया गया, जिसके आधार पर दुर्घटना में शामिल पिकअप वैन को जिले के पानापुर करियात थाना क्षेत्र से जब्त किया गया है। वहीं पिकअप वैन के चालक मोहम्मद हासिम को गिरफ्तार किया गया है। वह पानापुर करियात थाना क्षेत्र के हिजड़ा गांव का रहने वाला है। रिश्वत लेने के आरोप में बर्खास्त दरोगा को फिर से मिली नौकरी। हाईकोर्ट में गवाहों ने पैसे मांगने की बात से किया इनकार। पटना हाईकोर्ट ने 30,000 रुपए का घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गए दरोगा को बड़ी राहत दे दी है। कोर्ट ने नौकरी से बर्खास्त दरोगा को फिर से नौकरी में बहाल का आदेश दिया है। जस्टिस विवेक चौधरी ने दरोगा राम परीक्षण गुप्ता की ओर से दायर रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए इस आदेश को दिया है। बता दें कि कोर्ट ने शिकायतकर्ता संतोष कुमार के बयान के आधार पर दरोगा को राहत दी है। आवेदक के वकील सर्वदेव सिंह ने कोर्ट को बताया कि इस केस में नियुक्त विभागीय जांच अधिकारी ने 7 गवाहों की गवाही दर्ज की। सभी गवाहों ने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की ओर से संचालित ट्रैप से इनकार कर दिया। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा दिलाने में बिहार में सभी राज्यों में अव्वल। हादसों में कमी लाने के लिए परिवहन विभाग की हुई अहम बैठक। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए शुरू की गई हिट एंड रन मुआवजा योजना के तहत बिहार ने सभी राज्यों में शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया है। सभी रिपोर्ट के मुताबिक सभी राज्यों को GIC द्वारा किए गए भुगतान के कुल 4,121 मामलों में 77% भुगतान बिहार राज्य को किया गया है। यह सफलता बिहार सरकार और परिवहन विभाग के सड़क सुरक्षा और मुआवजा योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। पत्नी और परिजनों के साथ मध्य प्रदेश के डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला पहुंचे गया। पितरों के मोक्ष के लिए किया पिंडदान। बिहार सरकार की जमकर की सराहना। सनातन धर्म में मान्यता है कि गया जी में पितरों के निमित्त पिंडदान का कर्म कांड करने से पितरों की मुक्ति मिल जाती है। यह मान्यता आदिकाल से चली आ रही है और इस भौतिकवादी युग में भी कायम है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के वर्तमान भाजपा के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने पत्नी और परिवार के साथ गया जी में अपने और पत्नी कुल पूर्वजों के पिता, दादा, दादी, नाना, नानी व अन्य के निमित्त 1 दिवसीय कर्मकांड संपन्न किया है। पटना सिटी में पकौड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में हो रहा नकली तेल का इस्तेमाल। फूड सेफ्टी की टीम ने की छापेमारी। पटना सिटी में शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा नमकीन पकौड़ी बनाने वाली एक फैक्ट्री में छापेमारी की गई। जांच में बड़े पैमाने पर अनियमितता पाई गई है, जिसमें नकली तेल के इस्तेमाल से लेकर प्रतिबंधित रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके बाद फैक्ट्री पर कार्रवाई की बात की गई है। इस दौरान फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मियों में हड़कंप मचा रहा। विभागीय शिकायत मिली थी कि नंदगोला में ललन कुमार नाम के व्यक्ति द्वारा बिना लाइसेंस के पकौड़ी बनाने वाली फैक्ट्री संचालित की जा रही है। जिसके बाद टीम जांच के लिए वहां पहुंची और लाइसेंस तो पाया गया, पर प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल करते पकड़े गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान। बिहार के लोगों का दीपावली और छठ पूजा में घर आना होगा आसान। बिहार से बाहर रहने वाले श्रमिक वर्ग हो या फिर छात्र, सभी की प्रबल इच्छा होती है कि वो दिवाली और लोक आस्था के महापर्व यानी छठ को अपने परिजनों के साथ मना सके। रेल मंत्रालय ने अब प्रवासियों को घर भेजने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। रेलवे पर्व त्योहार में दिल्ली से बिहार तक स्पेशल ट्रेन चलाएगी। इसी कड़ी में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार से बाहर रहने वाले लोगों को पर्व के दौरान आवागमन को लेकर के बड़ी खुशखबरी सुनाई है, जिससे लाखों यात्रियों की बल्ले बल्ले हो गई। वन विभाग में चालकों की बहाली पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। नियुक्ति प्रक्रिया पर राज्य सरकार से मांगा जवाब। पटना हाईकोर्ट ने वन विभाग में वाहन चालकों की बहाली पर फिलहाल रोक लगाते हुए सरकार से जवाब तलब किया है। जस्टिस विवेक चौधरी की एकल पीठ ने 51 आवेदकों की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद नियुक्ति पर रोक लगा दी है। आवेदकों की ओर से अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने कोर्ट को बताया कि वन विभाग में 145 चालकों की बहाली के लिए विज्ञापन प्रकाशित की गई है। कोर्ट ने फिलहाल अगले आदेश तक नियुक्ति पर रोक लगा दी है। इस मामले पर अगली सुनवाई 24 अक्टूबर को की जाएगी। फर्जी IPS के बाद अब वर्दी पहने फर्जी सिपाही पकड़ाया। 3 साल से कर रहा था गार्ड की नौकरी। जमुई में कुछ दिन पहले IPS की वर्दी पहने 18 साल के कमलेश मांझी को पकड़ा गया था। साधारण कद काठी वाले कमलेश की चर्चा देश भर में हुई थी। अब यहाँ वर्दी और नकली पिस्टल के साथ एक फर्जी सिपाही को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए युवक का नाम सौरभ राय उर्फ सोनल राय बताया गया है। मामला जयनगर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। मामले में DSP
विप्लव कुमार ने बताया है कि थाने को जानकारी मिली थी कि एक व्यक्ति फर्जी पुलिस वर्दी पहन करके इलाके में घूम रहा है। सूचना की पुष्टि के लिए पुलिस की एक टीम गठित की गई और उक्त व्यक्ति को रजिस्ट्री कार्यालय के पास से गिरफ्तार किया गया। पटना पहुंचते ही सीएम नीतीश से मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। सियासी गलियारे में तेज हुई हलचल। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। बंगाल में बिहारी छात्रों से मारपीट के मामले में तत्परता दिखाने के बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। चिराग पासवान ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके मुख्यमंत्री से मुलाकात की जानकारी दी। चिराग ने यह भी बताया कि वो उद्योग मंत्रालय से भी जुड़ी कई बातों की चर्चा सीएम नीतीश से की है। गोपालगंज में झाड़ फूक के नाम पर नाबालिग से 3 लोगों ने किया दुष्कर्म। पुलिस ने तांत्रिक सहित सभी आरोपियों को गिरफ्तार। गोपालगंज में एक मेडिकल हॉल में एक 17 वर्षीय किशोरी के साथ 3 दरिंदों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। घटना के बाद पुलिस ने पीड़िता से बयान के मामले पर दर्ज किए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान बेतिया जिले के मंगलपुर निवासी दिवाकर पांडे, ITI कॉलोनी निवासी अनिल पांडे और हॉस्पिटल चौक स्टेशन रोड निवासी दवा दुकानदार विनोद कुमार के रूप में की गई है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।